ये ले बेटा, साड़ी है इसमें तेरी, पहन लेना। बहू चाय ले आ, दीदी जाएगी फिर। सामान तैयार कर ले, सारा डाल ले। हाँ मम्मी लाओ, पहन लूंगी मैं। फोन कर देती हूँ उनको। दीदी हो गई सारी तैयारी? लो चाय। हाँ हो गई भाभी, सारा सामान पैक कर लिया। दीदी आप तो रुकते ही नहीं हो, इस बार भी 2 दिन की छुट्टी है। अरे भाभी इतना ही समय मिलता है, अगली बार देखती हूँ, समय निकाल कर रुकूंगी कई दिन। अच्छा आप 2 मिनट बैठो, मैं भी आती हूँ। तेरी किस्मत बड़ी अच्छी है, इतनी अच्छी भाभी मिली है तुझे, मन से मान रखती है तेरा, दिखावा नहीं करती बिल्कुल भी। दीदी ये लो, एक सूट और एक साड़ी। भाभी सच में बहुत सुंदर है। हाँ सुंदर लगे ना आपको? एक काम करना, फोटो भेज देना पहनकर, मुझे पता था आपको अच्छे लगेंगे, आपका फेवरेट कलर है ना। भाभी इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? अरे दीदी 1 मिनट, मैं बहुत जरूरी चीज बोल रही हूँ। बेटा मैंने तो ऐसी भाभी नहीं देखी, तेरे आने से पहले सारा काम निपटा लेती है, कोई भी फालतू काम लेकर नहीं बैठूंगी, दीदी आ जाएगी तब बातें करेंगे, पैरों में घुंघरू बन जाते हैं इसके। मैंने तो बेटा ऐसी भाभी नहीं देखी कभी। और ये चीज दीदी के लिए रख लो, मम्मी जी कोई बेचने वाला आ गया, एक ले रहे घर के लिए, एक दीदी के लिए ले लो। दीदी ये देखो, कितने सुंदर है ना। वाह भाभी, ये तो और भी सुंदर है। आप मुझे सब कुछ ही ला कर दोगे क्या? ये आ भी गए, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। अरे नहीं दीदी आप रख लो, मेरे पास 2-3 जोड़ी पड़े हैं, वो मैं मायके गई थी ना तब लेकर आई थी, मेरी मम्मी ने दिलाए थे। भाभी आपकी मम्मी की पसंद तो बड़ी अच्छी है, उनको बोलना मुझे बहुत अच्छी लगे। हाँ मैं मम्मी को बता दूंगी आपको अच्छे लगे, अगली बार जाऊंगी ना तब और ले आऊंगी आपके लिए। बेटी इतनी अच्छी, समधन और भी अच्छी, तीज त्योहार मुझे फोन करती है, तेरे बारे में काफी बातें पूछती है। भाभी आप तो पिछले 7-8 महीने से मायके गए ही नहीं, इतने टाइम से संभाल कर रख रखे हैं आपने। दीदी मैं आपके लिए मठरी लेकर आती हूँ, आपको कितनी पसंद थी ना, हमने बनाई थी। हाँ आपने तो इतनी खाई नहीं, ससुराल में खा लेना, रुको। दीदी लो। अरे भाभी क्या जरूरत थी, आप लोग खा लेते, मैं अगली बार आती तो बना कर रख लेते आप। ले ले भाभी, प्यार से दे रही है, बहन बेटियों का तो यही होता है बेटा, तू आती है तब तेरे लिए बना लेते हैं, घर भर जाता है। और तो क्या है, हमारे तो क्या है। ऐसा क्या दीदी, और बना के ना पहुंचा देंगे आपके भैया, आपको कितनी पसंद है, इस बार तो आप रुके ही नहीं, और भी बनाते अपन कुछ। सही कह रहे हो भाभी आप, इस बार तो रुकना ही नहीं हुआ, हमने अपनी फेवरेट चीज तो बनाकर खाई नहीं, 2 दिन में तो बातें ही नहीं पूरी होती। अच्छा मम्मी आपसे एक बात पूछूं, आप भाभी को मायके नहीं भेजते क्या? 7-8 महीने हो गए इनको, बहन बेटी 2 दिन आ जाए तो मन हल्का हो जाता है, ज्यादा नहीं तो 1 दिन ही भेज दो। बेटा मैं नहीं रोकती तेरी भाभी को, ये खुद ही नहीं जाती, मैंने बांध कर नहीं रखा, मैं तो कहती हूँ मायके हुआ, तेरी माँ भी बड़ा याद करती है, ये खुद ही नहीं जाती, तू ही पूछ ले इससे। भाभी आप क्यों नहीं जाते, किसी की तो सास नहीं भेजती, मम्मी तो आपको भेज रहे हैं, मायके कौन नहीं जाना चाहता। अरे नहीं दीदी, आप भी तो बहन ही हो मेरी, यहाँ मिल लिए 2 दिन मिल लिए ना बहुत है, मम्मी जी भी अकेले रहते हैं फिर। हाँ देख ले, इसका यही है, हमेशा यही बात बोलकर टाल देती है, मम्मी जी आप अकेले रहोगे, मैं कह रही हूँ तू जा, पीछे से 2 दिन चली जा, मैं संभाल लूंगी। भाभी आपको तो मायके जाना चाहिए, अब आप देखो कितने अच्छे हो, आपकी भाभी तो और भी अच्छी होगी, उन्हीं से तो सीखा होगा आपने कि ननद को कैसे रखते हैं। अब आपने देखो मेरे लिए कितना कुछ खरीदा है, कितनी अच्छी सी चीजें लेकर आए हो, और आप 7-8 महीने पहले गए थे तब कितना कुछ लेकर आए थे। सही कह रही है तू, इसने अपनी भाभी से ही सीखा होगा, इसकी भाभी भी अच्छी है, ये कंवारी थी ना तभी इसके भाई की शादी हो गई थी, तभी इसको पता है ननद के साथ कितना अच्छा व्यवहार करते हैं। मम्मी आप तो अच्छे से रहो, कितनी अच्छी बहू मिली है आपको, और मुझे देखो कितनी अच्छी भाभी मिली है, ऐसे कौन रखता है अपनी ननद को, वरना लोगों का तो मुंह फूल जाता है ननद के आते ही। क्यों भाभी? मैं तो कहती हूँ भाभी आप कल ही अपने मायके हो आओ, 2-3 दिन है ना, आराम से बातें करो, अपनी मम्मी से मिलकर आओ, और मैं आपको फोटो भेजूंगी, आपने जो सूट और साड़ी दी है ना, और आप भी अपनी भाभी के साथ मुझे फोटो भेजना, फिर स्टेटस लगाऊंगी मैं। भाभी एक बात बताओ, मायके से किसका मन भरता है, और आपकी और मेरी तो इतनी उम्र ही नहीं है, मैं देखो कितनी आती हूँ आपसे फोन पर, इतनी दिन बातें करती हूँ, तभी मैं नहीं थकती, और आप हो जाते ही नहीं हो, इतने बूढ़े नहीं हो, एक मायके हो आओ आप। दीदी उम्र का तो क्या है, आप सही कह रहे हो, लड़कियां इतनी बड़ी बड़ी हो जाती हैं तो भी जाती हैं, पर मेरी बात ही है ना, आप जैसा सोच रहे हो ना वैसी नहीं है।
मैं जाती हूँ ना, जाते ही उनका मुंह फूल जाता है। मेरी मम्मी के साथ लड़ाइयाँ करती है, मेरे भाई के साथ लड़ाइयाँ करती है कि मैं आई ही क्यों। फिर ऊपर से मेरा जो लेन देन होता है, मम्मी 1-2 साड़ियाँ दिलाती है, उस पर लड़ाइयाँ करती है। ऐसा होता है आपके साथ? दीदी मेरे जाते ही ना मेरी भाभी है ना अपने मायके चली जाती है, वो ससुराल में रहती नहीं है। ये क्या कह रही है तू? तूने तो मुझे कभी बताया ही नहीं, मुझसे इतनी बातें छुपाने लग गई तू। इतनी भरी बैठी है अंदर, माँ माँ कहती है, माँ तो मानती है नहीं। और दीदी कभी कभार भैया मेरी पक्ष ले लेते हैं ना कि ये तो छोटी तो इतना आती नहीं, तू ऐसे क्यों करती है, प्यार से रहकर। तो भैया के साथ है ना 2-2 दिन तक बात नहीं करती, कमरे में बंद हो जाती है, खाना नहीं बनाती, मतलब ऐसा व्यवहार करते हैं ना दीदी, तब मन नहीं करता मायके जाने का। फिर मेरी मम्मी पीछे से बहुत रोती है, उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, तब मैं सोचती हूँ कि ससुराल ही अच्छा है मायके से, तो फिर क्यों जाऊँ। मम्मी जी भी बहुत प्यार करते हैं, फिर आपके साथ मेरा ना मन अच्छे से लग जाता है। सही है ये बात तो तेरी। अब बहन बेटी है और घर में लड़ाइयाँ, बहन बेटी तो खुशियाँ लेकर आती है, अब तेरी भाभी ऐसे लड़ाई करे, वजह तो तू ही बनती है। सही है, बहन बेटी नहीं चाहती कि उसके आने से माँ बाप की तबीयत खराब हो। तू वीडियो कॉल पर बात कर लिया कर तेरी मम्मी के साथ, तेरी भाभी हाथ थोड़ी ना पकड़ लेगी, और तेरी माँ को कभी बुला लेंगे, मिलना हो ना। अब बताया तूने। मेरी भाभी शुरू दिन से ही ऐसी थी, कभी भी ढंग से मन खोल के बात नहीं करती, वरना ननद भाभी से अच्छा दोस्त तो कोई हो ही नहीं सकता। वो तो है ना कभी मन मिलाती नहीं है। अब तो चलो मेरी शादी हो गई, खर्चा खर्चा करती रहती है, दीदी आ गई, इतना इतना खर्चा लगेगा, मम्मी जी आप खर्चा बहुत करते हो। फिर मेरी मम्मी के साथ है ना वो बहुत ज़्यादा लड़ाई करती है, तब है ना मैं मम्मी से फ़ोन पर ही बात कर लेती हूँ। मम्मी भी दुखी होती है, भाई भी दुखी होता है। भाभी आपने तो कभी बताया ही नहीं, और ना ही कभी महसूस होने दिया कि आप मायके इसलिए नहीं जाते कि आपकी भाभी का व्यवहार अच्छा नहीं है। दीदी भाभी का शुरू दिन से ही ऐसा व्यवहार था ना, तो मैं किसी को बता ही नहीं पाई, हमेशा मन की मन में ही रखी। अब मेरी कोई छोटी बहन तो थी नहीं कि मैं बता देती उसको। ये बात है, तभी मैं सोचूं इसकी माँ तो बड़ा याद करती है, ये मायके क्यों नहीं जाती, इतनी भरी बैठी है अंदर से। मुझे तो लगा आप इतने अच्छे हो, आपकी भाभी और भी अच्छी होगी। भाभी आप एक काम करो, अपने भैया से बात करके देखो, वो मना लेंगे आपकी भाभी को। दीदी भाई से क्या बात करूं, भाई तो बेचारा दोनों तरफ पीसता है। अब बीवी की ना सुने तो वैसे दिक्कत, बहन की ज्यादा सुन ले तो फिर ग्रेकलेस ही होती है, इसलिए भैया को मैं बीच में नहीं लेती। सही कह रही है तू, तेरा भाई भी बेचारा क्या करे। ये भाभियां जो होती है ना, भाई बहन का तो रिश्ता भुला देती है, बस पति पत्नी का रिश्ता ही सब कुछ है, पुराने रिश्तों पर तो मिट्टी डाल दो। भाभी मुझे तो सुनकर आज बहुत बुरा लग रहा है, आप इतने अच्छे से व्यवहार करती हो मेरे साथ। मैंने सोचा आपने अपनी भाभी से सीखा होगा कि नंदों के साथ कैसे बर्ताव करते हैं। आप मेरी मनपसंद का खाना बनाते हो और आपके साथ इतना बुरा व्यवहार होता है, कितना बुरा लगता होगा आपको। भाभी आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, फिर आप मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार कैसे कर लेते हो? दीदी बहन बेटी 2 दिन आ जाए, 2 दिन खाना खा लेगी, 2 साड़ी उसको दिला देंगे, तो ये कोई खर्चा नहीं होता है। और जो लोग ये खर्चा समझते हैं ना दीदी, उनकी सोच बहुत छोटी होती है। अब मैं अपनी भाभी की सोच तो नहीं बदल सकती, लेकिन मैं बुरी क्यों बनूं, इसलिए मैंने तभी सोच लिया था, और आज तक है ना मैंने आपको अपनी छोटी बहन ही माना है। क्या खर्चा खर्चा है बेटा, आजकल ये नीचे लोगों की सोच हो गई है, इतनी गंदी सोच बना रखी है ना। बहन बेटी 25 साल उस घर में रहती है, पली बड़ी होती है, 2 रोटी 2 साड़ी का हक नहीं रखती क्या? तो मैंने शुरू दिन से ही सोच लिया कि मुझे अगर ननद मिलेगी ना तो मैं उसको छोटी बहन मानूंगी अपनी। और दीदी है ना कभी भी मैं ना बुरी भाभी नहीं बनूंगी, हमेशा गराई बेटी का सम्मान करूंगी और उसको ना जितना हो सके ना उतना प्यार दूंगी। अब मेरी भाभी बुरी है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं भी बुरी हो जाऊं। अब क्या करे, तेरी भाभी को तो नहीं बदल सकते। तू अच्छी है ना, तू तेरी अच्छाई खत्म मत करना। अच्छे लोगों का यही होता है, कोई उनके साथ कितना ही बुरा व्यवहार कर ले, वो अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते। तेरी भाभी के एक दिन अपने आप समझ में आ जाएगी, जब उसकी भाभी ऐसा करेगी ना तब। सही कह रहे हो मम्मी जी, आप भी कितना अच्छा बर्ताव करती हो, दीदी भी कितनी अच्छी है, तो फिर आप लोगों के साथ बुरा करना सही नहीं है ना। मैं तो कहती हूँ ये जो बुरी भाभियाँ बनती है बेटा, ये बात नहीं सोचती क्या कि ये भी तो किसी की ननद लगती है, कंवारी होती है तब तो उछलती है मेरी भाभी इतनी अच्छी आएगी। इतनी अच्छी भाभी की उम्मीद करती हो तो खुद भी तो अच्छी भाभी बनो। बस ससुराल आई नहीं कि पति से मतलब रखती है और किसी से मतलब ही नहीं रखती। अब तेरी भाभी है, कितने अच्छे से सबको प्यार करती है, मुझे माँ मानती है, तेरे पापा को पापा मानती है, तुझे देख छोटी बहन मानती है, और तेरा भाई बड़े अच्छे से बात करता है मुझसे। ये नहीं कभी मुंह फुलाया और नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। सही कह रहे हो मम्मी आप। दीदी जरूरी नहीं ससुराल और मायके दोनों जगह अच्छे लोग मिले, लेकिन देखो मायके में बुरी भाभी मिली तो ससुराल में कितनी अच्छी ननद और कितनी अच्छी सास मिली।
तू नहीं जा सकती, तेरी माँ तो आ सकती है, मैं बुला लूंगी, कह दूंगी कोई काम है मुझे समधन जी से, और तू मिल लेना फिर। हाँ